हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिस्ट्री चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त स्मित प्रजापति और आज आपको बताने जा रहा हूं कि आखिरकार कैसे महाभारत के युद्ध में घटोत्कच का वध हुआ था। घटोत्कच राक्षसी हिडिंबी और पांडव भीम का पुत्र था। जब पांडव और माता कुंती लाक्षागृह की आग से बचकर आगे बढ़ रहे थे, उस समय भीम ने हिडिंबी को उसके भाई से बचाया था और बाद में माता कुंती के कहने से उसके साथ विवाह भी किया था। लेकिन जब घटोत्कच का जन्म हुआ, उसके बाद भीम हस्तिनापुर चला गया था। एक दिन हिडिंबी अपने पुत्र घटोत्कच को काली माता के बलि के लिए इंसान को खोदने का काम देती है। उस समय वहां से एक पंडित, उसकी पत्नी और उसके 3 बच्चे आगे बढ़ रहे थे। उस समय घटोत्कच ने उन्हें रोका और उनसे एक इंसान की मांग की थी जो उसकी बलि के लिए योग्य हो। तब भीम भी वहीं से ही गुजर रहा था। उसने राक्षस समझकर उसे रोककर उसके साथ युद्ध करने को कहा था। तब भीम और घटोत्कच में एक भयानक युद्ध हुआ था। तब हिडिंबी ने पिता पुत्र के इस युद्ध को देखकर उन्हें रोका और घटोत्कच को भीम की माफ़ी मांगने को कहा था और कहा कि यही तुम्हारे पिता है। यह सुनते ही घटोत्कच उनके पैरों में गिर गया। तब भीम ने बलि के नाम पर मानव की मांग करने की आलोचना भी की थी। महाभारत के युद्ध से पहले जब कर्ण ने अपने कुंडल और कवच देवराज इंद्र को दे दिए, उस समय देवराज इंद्र ने दानवीर कर्ण से खुश होकर उन्हें इंद्रास्त्र अर्पण कर दिया था और यह हथियार उसने अर्जुन के सामने उपयोग करने का निर्णय कर लिया था। लेकिन यह बात स्वयं भगवान श्री कृष्ण को तो पता ही थी, जिससे महाभारत के युद्ध में जब कर्ण सेनापति बना, उस समय भगवान श्री कृष्ण के कहने से भीम ने अपने पुत्र घटोत्कच को युद्ध में बुलाया था। युद्ध के 14वें दिन घटोत्कच पांडव सेना में शामिल हो गया। उसने कौरवों की सेना का नरसंहार करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वह था तो आखिरकार एक राक्षसी ना। उसने अश्वत्थामा के साथ एक लंबे समय तक युद्ध जारी रखा था और उसे आखिरकार हरा भी दिया था। युद्ध के 14वें दिन जब जयद्रथ की मृत्यु हुई, उसके बाद घटोत्कच ने रात्रि में भी नरसंहार करना शुरू कर दिया था, क्योंकि रात्रि में घटोत्कच की शक्तियाँ भी बढ़ जाती थी। घटोत्कच ने कौरवों के सभी प्रमुख योद्धाओं को हरा दिया था। उसने दुर्योधन को भी काफ़ी जख्मी कर दिया था। तब दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि तुम अपने दैवीय हथियारों का उपयोग कर घटोत्कच को मार दो। तब कर्ण ने कहा, यह सब हथियार तो मैंने अर्जुन को मारने के लिए रखे हुए हैं। उस समय दुर्योधन ने बोला, अगर मैं ही नहीं रहूँगा तो तुम किस पक्ष की ओर से युद्ध कर अर्जुन को हरा पाओगे? अतः अब जाकर तुम घटोत्कच को हरा दो। तब पहले तो कर्ण ने काफ़ी तीरों से घटोत्कच को मारा, पर वह हार नहीं माना और लड़ता रहा था। पर बाद में घटोत्कच और भी ज़्यादा बड़ा हो गया और अपना कद बढ़ाकर सबको मारने लगा था। तभी कर्ण ने क्रोधित होकर इंद्रास्त्र का उपयोग कर ही डाला और घटोत्कच को मार दिया। तब भीम ने कहा कि पुत्र, तुम जाकर कौरवों की सेना के ऊपर जा गिरो, जिससे और भी ज़्यादा सैनिक मारे जाए और हमें युद्ध जीतने में आसानी हो। और उसके बाद घटोत्कच सैनिकों की एक टुकड़ी पर गिरकर मर गया। तब भीम काफ़ी दुखी हो चुका था, लेकिन तब भी भगवान श्री कृष्ण हंस रहे थे। तब भीम ने जाकर कृष्ण से पूछा कि मेरा पुत्र मारा गया है और आप हंस रहे हैं। उस समय श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे पुत्र ने तो बलिदान देकर अर्जुन की रक्षा की है, तो इसमें शोक क्यों करना। तो दोस्तों, घटोत्कच के वध का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करना ना भूलें। नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।